प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 7.2, जिसमें आज हम लोग प्रश्न संख्या 2 को हल करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं। तो क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में एडी भुजा बीसी का लंब समद्विभाजक है। कह रहा दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है, इस त्रिभुज में कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में ए डी भुजा बी सी पर लंब है। ये जो ए डी जो है वो बी सी पर लंब समद्विभाजक है। फिर कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये सिद्ध करना है हमें। देखिए सबसे पहले हम हल करते हैं, हल लिखते हैं और यहाँ पे वो चीज़ लिखते हैं जो इस प्रश्न में दिया हुआ है। तो देखिए इसमें क्या दिया है। तो इसमें दिया है कि ए डी भुजा बी सी पर लंब है, अर्थात ये दिया है कि ए डी जो है लंब है बी सी पर। चूँकि लंब होने के साथ ये बी सी को लंब समद्विभाजक भी कर रहा है, मतलब बी सी को ये बांट भी रहा है, अर्थात ये वाला और ये वाला दोनों जो है कि बराबर है, यानी बी डी बराबर सी डी दिया हुआ है। तो चलिए इसको भी आप नोट कर लीजिए। तो यहाँ से लिख लीजिए बी डी बराबर सी डी। इसी के साथ चूँकि लंब है तो इसका मतलब ये 90 डिग्री का हो जाएगा, तो इधर भी ये 90 डिग्री का हो जाएगा, यानी ये एंगल्स 90 डिग्री का भी दिया है और ये भी 90 डिग्री का दिया हुआ है। तो इसका नाम लिख लेते हैं ए डी बी। तो ये हो जाएगा कोण ए डी बी बराबर ए डी सी बराबर 90 डिग्री। तो इतने सारी चीज़ें क्वेश्चंस में दिया हुआ है। अब जो भी सिद्ध करना है उसको यहाँ पे नोट कर लेते हैं हम लोग। सिद्ध करना है तो क्या सिद्ध करना है, तो यही देखिए कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी। तो हमें प्रूफ करना है कि ए बी बराबर ए सी है। तो चलिए हम लोग प्रूफ के तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे प्रमाण, इसको सॉल्व करेंगे। अब हमें देखना है कि ये ए बी बराबर ए सी ये प्रूफ तब होगा जब ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज दोनों सर्वांगसम प्रूफ हो जाए। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम प्रूफ हो जाएगा तो हम कह देंगे करस्पॉन्डिंग पार्ट से, अर्थात संगत भाग से ए बी बराबर ए सी हो जाएगा। यानी हम त्रिभुज ए बी डी और ए सी डी को सर्वांगसम प्रूफ कर देते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए सी डी में। अब सर्वांगसम प्रूफ करने के लिए हमें कंडीशंस को देखना है कि कौन से कंडीशंस अप्लाई होगा। जैसे कि पिछले वीडियो में भी बताया गया था कि या तो एस 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 से कीजिए, एस ए एस से कीजिए, या ए एस ए से कीजिए, चाहे ए एस से होगा या आर एच एस से होगा। तो कोई भी एक नियम लगा के हमें सर्वांगसम प्रूफ करना है। तो चलिए देखते हैं कौन से नियम फॉलो कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो दिया है कि बी डी बराबर सी डी, एक दोनों में ये जो भुजाएं हैं बराबर दिया हुआ है। तो इसको लिख लेते हैं बी डी बराबर सी डी। एक भुजा तो बराबर हो गई, इसका मतलब इसमें से कोई एक नियम तो लगेगा। अब देखते हैं कौन सा लग रहा है। ये देखिए 90 डिग्री इसमें भी है, 90 डिग्री इसमें भी है, माने त्रिभुज ए बी डी में ये कोण जो है 90 डिग्री का है और त्रिभुज ए डी सी में भी ये जो है त्रिभुज 90 डिग्री का है। तो चलिए इसे नोट कर लेते हैं। तो इस कोण का नाम होगा ए डी बी, यानी ए डी बी बराबर इस कोण का नाम होगा ए डी सी बराबर 90 डिग्री। तो चलिए ये भी दिया हुआ है, यहाँ पे लिख लेते हैं दिया है, इसको भी लिख लेते हैं दिया है। चलिए ये दोनों चीज़ें दी हुई थी। अब देखिए इस चित्र में और क्या दिया हुआ है। इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में ये जो ए डी देख रहे हैं आप लोग, ये ए डी दोनों त्रिभुज में कॉमन है। इसका मतलब जो ए डी इसमें भी, त्रिभुज ए बी डी में भी ए डी है और त्रिभुज ए सी डी में भी ए डी है। इसका मतलब ये उभयनिष्ठ है और दोनों बराबर है। तो लिख देंगे कि ये उभयनिष्ठ है। तो यहाँ तक हो गया।
अब देखिए यहाँ से यस ए यस से ये त्रिभुज जो है कि सर्वांग प्रूफ हो गया है। तो यहाँ सिंपली लिखेंगे, अतः त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी। यहाँ पे जो भी नियम आप लगाते हैं उसको लिख लीजिए। यस ए यस लगा हुआ है, साइड एंगल साइड, तो ये आप लिख देंगे यस ए यस सर्वांग समता से, इस नियम से हो गया। अब देखिए, चूँकि हमें तो ये सर्वांगसम प्रूफ करना नहीं है, लेकिन एक फ़ायदा है कि सर्वांगसम होने से ये वाला और ये वाला भुजा जो है कि बराबर हो गया है। इसका मतलब लिखेंगे कि ए बी बराबर ए सी सी पी सी टी से, सी पी सी टी का अर्थ है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल्स। तो ये क्वेश्चंस यहाँ पे प्रूफ हो जाता है। तो शेष जो 3 नंबर जो क्वेश्चंस है उसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। एक एक क्वेश्चंस का हम वीडियो बनाते हैं ताकि जो है कि वीडियो लंबा ना हो जाए। तो आप लोग जो है कि प्लेलिस्ट में जा कर के पूरी वीडियो आप लोग लाइन बाय लाइन देख सकते हैं। तो उसमें कोई अगर दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट करेंगे तो एक में भी बनाया जाएगा। तो चलिए, थैंक यू।